गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तिवारी हाता में एक बार फिर ईडी का छापा। सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब 10 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड डाली। सोमवार की सुबह हुई कार्रवाई। सर, आज ईडी की जो कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कितने देर तक ये लोग थे, क्या क्या जांच? देखिए, ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहे जब हमारे यहाँ 6 बजे लोग आ गए और 12 बज रहा है, 12 बजे तक से सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम है, हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई, लेकिन इस तरह से दबाव बना करके कहीं प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप बेजा दबाव बना करके आप जो करिए आप आइए। और अब उन्होंने आए, ये दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। और ईडी का मतलब देखिए, सारे लोग जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वो होता है, अगर नाम सुन लेते हैं बड़े बड़े लोगों के क्या बोलते हैं, पसीने निकल जाते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी है, हम तो सम्मान करेंगे सरकार, लेकिन इस तरह से सरकार का जो रवैया है इसको ये निंदनीय है, इसको अच्छा नहीं कहा जाए। कार्रवाई अब कार्रवाई अगर मान लीजिए हम राजनीति में हैं और किसी दूसरे दल की राजनीति कर रहे हैं, तो मतलब तो हर आदमी को स्वतंत्रता है कि राजनीति का पक्ष मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष की राजनीति का करने का मतलब प्रताड़ना तो नहीं होती है, इसको प्रताड़ना ही कहा जाएगा कि हम अपना अब ये अगर इस तरह से दबाव बना करके हमारी देखिए हमारी कटाई हो रही है, ये सामने टूट रहा है, सब सारे लेबर तक चले गए यहाँ से, देखिए एक भी लेबर नहीं है। रोज इधर प्रेशर है कि यहाँ नाला बनने जा रहा है, यहाँ पर वो बनना है जो आवश्यक है। तो जब तक आदमी कार्य नहीं करेगा तो कैसे संपादित हो सकता है? मतलब इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता इसको। क्या लगता है विपक्ष में होने का ये परिणाम है? अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यायालय जो मन में सारी चीजें पेंडिंग है, हो रहा है, और बीच में अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तब तो ठीक है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश के आप मनमानी जिस तरह से दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसको अच्छा नहीं कहा जाता है। प्रजातंत्र में ये चीजें निंदनीय है और इसकी हम निंदा कर रहे हैं। अब इस सरकार के द्वारा जो हो रहा है, यही तो, और क्या हो इसको कहा जाएगा? ये तो मनमानी है। 8 घंटा बैठ करके अभी हम लोग व्रत है, 9 दिन का व्रत रह करके अभी तक हमने पारण नहीं किया, 12 बज रहा है। और अब आप बताइए, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है? आगे आप लोग क्या? अब आगे तो की रणनीति हम लोग तक करें इस तरह से, मतलब यह चीज जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। और समाज में ये बातें जो हो रही हैं, जब जनप्रतिनिधि नहीं बख्शे जा रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या सलूक होता है? अच्छा, महाराजगंज में भी आपके यहाँ वहाँ भी ईडी पहुंचे थे? मतलब हमारे यहाँ जहाँ अगर वो खेत है तो हमारे ख्याल से खेत से भी पूछने गई होगी कि भाई तुम्हारा कुछ रखे तो नहीं हो। ठीक है।